में फिर हम आईसीटी कंप्यूटर का एक और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। हिंदी में है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो फिल इन द ब्लैंक है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर सॉफ्टवेयर ऑफ सीपीयू या रैम, ये सही है। हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी मोबाइल हो, उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो वो हार्डवेयर उसमें होगा या तो सॉफ्टवेयर होता है। दो ही चीज़ से आपका पूरा सिस्टम बना होता है। उसमें जो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जो कोडिंग जिसकी की गई है, जो प्रोग्राम किया गया, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो किसी भी कंप्यूटर का उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो वो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। तो राइट आंसर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा। सीपीयू ये होगा या रैम होगा? भाई सीपीयू रैम तो होगा ही, लेकिन और भी तो सारी चीज़ें होती हैं। हमें ये बताना है कि यही दो चीज़ होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही बना होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप जानते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और है, उसको हम अभी देखेंगे। इनपुट जिससे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं, ये इनपुट डिवाइस होती है, जिससे डेटा जो होता है सीपीयू में जाता है या कंप्यूटर में जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उस पर इंफॉर्मेशन फिर जनरेट होता है, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें सूचना या इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। एक चीज़ है जो डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनता है, उसको हम सेव भी कर सकते हैं। वह कंप्यूटर के मेन मेमोरी में आप सेव करना चाहो तो उसमें सेव हो जाता है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। इसमें ये कह रहा है, मतलब ये मेमोरी वाली नहीं है कि आपको जो है केबी एमबी जीबी ये बताना है। इसमें ये बताना है कि डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और उससे को बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। ये आपका संयोजन करना है कि पहले कैरेक्टर आएगा, फिर फाइल आएगा, रिकॉर्ड आएगा, फील्ड आएगा, डेटाबेस आएगा। कैरेक्टर आएगा, फिर रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे छोटे क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है। तो इसे यहीं पे देख लीजिए, सबसे छोटा होता है बिट। बिट जानते हैं, बिट 0 या 1, 0 होगा या तो 1 होगा, वो ये बिट होगा। ये बिट जो होता है, अगर 8 बिट मिला दोगे तो एक बाइट बन जाएगा। ये देखिए, इसमें गिनोगे तो ये 8 बिट हैं। 8 बिट बराबर एक बाइट की हो जाता है। बाइट मिलके जो होता है कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे ABCDEFG। फिर उसके ऊपर जब बढ़ते हैं, सारे कैरेक्टर मिलके फील्ड बनाते हैं, जैसे नेम एज बन जाएगा। उसके ऊपर रिकॉर्ड बन जाता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड बन जाता है, फिर रिकॉर्ड से फाइल बन जाता है, फाइल से पूरा डेटाबेस बन जाता है। तो पहले सबसे छोटा बिट हो गया, फिर बाइट हो गया, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, और फिर पूरा डेटाबेस बन जाता है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसकी जो है जब सबसे छोटा और सबसे ऊपर ये आपका आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चेकिंग दैट ये पिन कोड नंबर इज वैलिड बिफोर इट इंटर्ड इनटू द सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये पूछ रहा है कि किसी पिन कोड को, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, उसको हम पहले चेक कर लें कि वो वैलिड है कि नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एरर करेक्शन कहते हैं, बैकअप या रिकवरी कहते हैं, डेटा प्रिपरेशन कहते हैं, या डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो कहीं भी अगर आप सिस्टम में मान लीजिए डेटाबेस में ही या कोई फाइल बना रहे हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डालने से पहले, चाहे वो पिन कोड डाल रहे हो या कोई और चीज़ डाल रहे हो, उसकी वैलिडिटी चेक करने की प्रक्रिया को हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। डेटा वैलिडेशन कहते हैं, डेटा का सत्यापन कहते हैं। मतलब पहले सत्यापित करते हैं, जांच लेते हैं कि वो वैध है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, उसके बाद हम फिर उसको सिस्टम में एंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन यू मेक ग्राफ and picture in a document then your computer holds the data in। जब आप मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं, चाहे किसी MS वर्ड में बना रहे हैं, पर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आप ग्राफ और पिक्चर बना रहे हैं, तो आपका जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? भाई सेव तो आप बाद में करते हो, जब तक वो चल रहा होता तो कहाँ पे आपका डेटा सारा कुछ सेव होता है? रिस्टोर फाइल में, बैकअप ड्राइव में, क्लिप बोर्ड में, या फिर मेमोरी में। सीधे सी बात है, जो भी चीज़ होगी वो आपकी मेमोरी में सेव होती है। आप जो भी बना रहे हैं वो आपकी मेमोरी में सेव होती चली जाती है। आपकी मेमोरी मतलब सिस्टम की मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। रीस्टोर का मतलब होता है कोई चीज़ डिलीट हो गई
या बैकअप हमारा था उससे फिर से हम उस चीज़ को प्राप्त कर लें, उस इन्फॉर्मेशन को, उस फाइल को, तो हम रीस्टोर कर लेते हैं। बैकअप ड्राइव ये होता है कि हम अलग से एक बैकअप बना लेते हैं। मान लीजिए मेन डेटा हमारा कहीं डिलीट हो जाए या किसी कारण से जो होता है कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो बैकअप डेटा में हमारा डेटा पड़ा होता है, उसमें हम सेव कर रखते हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है, हम फिर उसको बाद में प्राप्त कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड जो होता है, जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, जब हम कॉपी करते हैं तो उसकी जो मेमोरी होती है, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है, उसमें सेव होता है। अब हम इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में जानते ही जाते हैं। इंटरनल मेमोरी आपकी रैम रोम होती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी में आपके सारे पेन ड्राइव्स आते हैं, फ्लैश ड्राइव आते हैं, सारे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सारे के सारे एक्सटर्नल होते हैं, जो कि कंप्यूटर में अटैच किए जा सकते हैं। आप जो पोर्ट होता है उसे अटैच कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन ये है कि ये कंपाइलर ट्रांसलेट हायर लेवल प्रोग्राम इनटू ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि कंपाइलर का काम ही है, ये कंपाइलर का क्या काम करता है कि जो हायर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये कंपाइलर जो होता है ये ट्रांसलेशन के काम में आता है। कोई ऐसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखी होती है प्रोग्राम, उसको ये ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसमें ये उसको क्या कहते हैं, जब ये इसको क्या कहा जाता है, जब वो ट्रांसलेट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं। सोर्स कोड तो वो होता है जो कि जिसमें कोडिंग की गई है, वो सोर्स कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड होता है, कंपाइल्ड कोड होता है, या फिर बीटा कोड होता है। तो जब जब भी कंपाइलर जो होता है ट्रांसलेट करता है हायर लेवल प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, तो जो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड या डिजिटल कोड कहते हैं, जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। अब यहाँ तक देख लियो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम ये हमारे एनबीएस केबीएस की तैयारी आपके साथ मिलकर इसको हम कराते रहेंगे। अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पे देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली। हाउ विल वर्ड्स अपीयर ऑन द पेज, बी कॉल इट। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हों तो उस पेज में शब्द कैसा दिखाई देगा, हम उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहती हैं, पॉइंट साइज कहते हैं, या फिर टाइप फैक्टर कहते हैं। अब भाई हम कोई भी लेटर बना रहे हैं एमएस वर्ड में, या कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो उसमें टेक्स्ट कैसा दिखेगा उसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो होती है उसमें टेक्स्ट की साइज, कलर, मतलब किस उसका फॉन्ट क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, बड़ा होगा, कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर का होगा, क्या होगा, ये सारी होंगी। बोल्ड होगा, इटैलिक्स होगा, अंडरलाइन होगा, इस तरह से क्या होगा, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। इसी से हम अपने जो है पूरा पे जब कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ टाइप करते हैं, तो इसी से हम कैसा वो पेज पे कैसा शब्द दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, किस कलर का दिखेगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली। अगर किसी फाइल में किसी चीज़ को, कोई इंडिविजुअल आइटम हो, उसको हमें तुरंत प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में एक के बाद एक कोई चीज़ प्राप्त होती है, तत्काल आप तुरंत उसको इमीडिएटली नहीं पा पाओगे, कोई सिंगल इंडिविजुअल फाइल पाना हो। टेबल फाइल एलोकेशन टेबल से प्राप्त कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, या डायरेक्टरी से कर सकते हो। अब इसमें हमारा है कि जब भी आप जो किसी इंडिविजुअल आइटम को, किसी फाइल में किसी इंडिविजुअल आइटम को प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया तरीका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल कुछ इस तरह से होता है, और इसमें इंडिविजुअल फाइल को आप तुरंत जो है एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत किसी भी जो होता है इंडिविजुअल आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। अगला यह है फिल इन द ब्लैंक, पहले दिया है, हेल्प्स इन कैप्चरिंग रा डेटा एंड इंटरिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हम रा डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसे अपने कंप्यूटर में प्रवेश करा सकते हैं। तो उसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस से कंप्यूटर में जाती है, हम उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनका मतलब होता है अंदर, अगर आउटपुट होगा तो बाहर निकलता है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपके क्या आते हैं, माउस आता है, ओसीआर आता है, कीबोर्ड आते हैं, स्कैनर आते हैं, ट्रैक बॉल, माइकर, टच पैड,
टच पैनल, जॉय स्टिक, बार कोड रीडर, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। इनसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है, कोई भी चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर जाती है। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन, लैन से अगर कोई चीज़ कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, तो उससे क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से अगर ढेर सारे कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, रन फास्टर नहीं, रन फास्टर तो आप लैन से कनेक्ट करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो आपका कंप्यूटर कितनी क्षमता का, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका प्रोसेसर कैसा, उससे डिपेंड करेगा कि तेज चलेगा कि स्लो चलेगा। गो ऑनलाइन, जरूरी नहीं कि गो ऑनलाइन ही हो जाए, अगर इंटरनेट से जुड़ा होगा तो इंटरनेट से ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं जुड़ा होगा तो खाली आपस में कंप्यूटर जुड़े होंगे, उसी में इंफॉर्मेशन आपस में साझा हो रही होगी लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर कर सकता है पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट में मतलब कंप्यूटर से जितने और उपकरण जुड़े होते हैं उनको हम पेरिफेरल इक्विपमेंट कहते हैं। या ईमेल, ईमेल तो भाई कहीं पे भी इंटरनेट कनेक्शन जोड़ दोगे तो ईमेल आप भेज सकते हैं। तो जब जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा लाइन से, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या उनके साथ जितने भी पेरिफेरल इक्विपमेंट्स जुड़े हुए, तो मान लीजिए हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं या किसी ऑफिस में, लेकिन प्रिंटर हमारे पास एक ही है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसी एक प्रिंटर से अपने चारों कंप्यूटर को जोड़ देंगे। तो चारों कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट भेजेगा तो उसी प्रिंटर के पास जाएगा। तो ये जितना क्या हुआ कि हम अपना जो है पेरिफेरल जो इक्विपमेंट है, जो प्रिंटर है, हमने अपने सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर लिया। तो लैन से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उनके साथ जो एक्सेसरीज लगे हुए हैं या पेरिफेरल इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो आपस में साझा कर सकते हैं। लास्ट है कि टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्ड। वर्ड की जो प्रोग्राम होती है, विंडोज मतलब प्रोग्राम ऑफ वर्ड होती है, या विंडोज़ का जो MS वर्ड होता है, विंडो ऑफिस होती है, उसको हम उसमें क्या होते हैं, विंडोज़ में होता है, ब्राउजर में होता है, एक्सप्लोरर में होता है, या वेबसाइट में होता है। टाइटल बार, रिबन बार, स्टेटस बार, व्यू एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आर फैक्टर ऑफ विंडो। विंडो या नहीं, विंडोज़, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब यस लगा हो, विंडो खाली लिखा हो, तो ये जो पूरा एक खिड़की खुलती है किसी भी एप्लीकेशन का, उसको हम विंडो कहते हैं। तो ये जो विंडो होती है, इसी में आपको सारा की टाइटल बार, मेनू बार, सारी चीज़ें मिलती हैं। ब्राउज़र में भी होती हैं, एक्सप्लोरर में वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस भी होना चाहिए। तो